us on cheletropic reaction. Okay, so today I have to discuss on cheletropic reaction. Okay, okay, so first one, remember that for pericyclic reaction, we know this is a concerted mechanism. That means bond breaking and bond making take place simultaneously. एक ही साथ bond break और bond make both होता है, right? Okay, next. Second one, no intermediate. कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है, राइट? एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी कार्बोकैटायन, कोई भी कार्बोनाइन, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बिन, रेडिकल, इवन कार्बोनाइन, कोई भी ऐसा इंटरमीडिएट नहीं होता है. ओके, बट दे हैव साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ओके, ट्रांजिशन स्टेट होता है पर वो साइक्लिक होता है, इसलिए इसको बोला जाता है पेरीसाइक्लिक. ओके, फोर्थ वन, समटाइम्स Lewis acid. Lewis acid, that means who are lone pair acceptor. लोन पेयर जो डोनेट करता है उसको क्या बोलता है? लीविस बेस बोलता है. और लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको बोलता है लीविस एसिड. क्लियर? ओके, सो स्पेशली फॉर DSLR रिएक्शन में लीविस एसिड अगर आप इनकॉर्पोरेट करो, इफ यू ऐड लीविस एसिड on that time the reaction rate that should be increases. Okay, so reaction rate increases. Okay, next one, 5-1, there are no nucleophile and no इलेक्ट्रोफाइल. कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में तो नहीं होता है. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कॉन्सर्ट मैकेनिज्म होता है. दैट मीन्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एक साथ होता है. ओके, no intermediate, that means no carbocation, no carbanion, no nitrogen, no carbene, no radical. कोई भी इंटरमीडिएट, जो भी इंटरमीडिएट हो वो नहीं होता है. they have cyclic transition state, that's why we have to say cyclic. Okay, because cyclic transition state is there. Next was Samsung Lewis acid reaction rate increase, especially for DSLR reaction. नेक्स्ट वन, वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट, सॉरी, ओके. सो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का क्या होता है, क्या क्या टाइप होता है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का फर्स्ट टाइप होता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, जो मैंने पहले किया है. ओके,
आप अगर चाहिए तो आप चैनल में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग होता है। ओके, रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग होता है। सेकेंड वन क्या होता है, सिग्माटोपिक रिएक्शन। वहाँ पर क्या होता है, सिग्माटोपिक रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सैचुरेटेड ग्रुप ओके sorry, that should be said, group from saturated to unsaturated group ट्रांसफर भी नहीं बोलना चाहिए, ग्रुप और एटम गो ओके फ्रॉम saturated to unsaturated. Okay, clear? That is called sigmatopic reaction. Okay, next one, cycloaddition. cycloaddition में क्या होता है, any two component, suppose this is a 2 pi, that should be react with 2 pi to produce ultimately this cyclobutane. Okay, this is called 2 pi 2 pi cycloaddition. Similarly, this is a 4 pi, that should be react with diene, produce this cyclohexane. This is 2 pi. Another thing also there, that should be also react. I think this type of product produced. So there must be so many various type of reaction can be there. So this is called Diels-Alder reaction. There must be ketene formation. There must be 2 pi 2 pi cycloaddition. Okay, next. और भी बहुत होता है, ऐसा होता है, सपोज ए आपका नेगेटिव, बी और सी होता है, सपोज ये पॉजिटिव है, उसके साथ ये जुड़ता है, इसको बोला जाता है 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन. ओके, दूसरा होता है लास्ट वन, कोई भी 4 पाई सिस्टम, उसके साथ कोई भी एक सिंगल एटम, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड, 2 लोन पेयर ऐसे जाता है. आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल ए है, डबल एरो. सिंगल एरो कुछ कुछ बुक्स में देता है, पर डबल एरो ज़्यादातर राइट होता है, क्योंकि वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं गैदर होता है. अगर ए बोथ 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर डोनेटेड हो तो तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा ना. एक हाथ से 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए तो दूसरा हाथ से फिर से पाई बॉन्ड को ले लेता है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेता है. इसलिए आप अगर एक कंसीडर करो कि दोनों इलेक्ट्रॉन ही पहले डोनेट होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड फिर से अटैक करता है, तो वो ज़्यादा प्रोबेबल होता है. ओके, कुछ कुछ बुक में कंट्रोवर्सी दिया होता है, कुछ कुछ
some books refers one electron donation, but most of the books refer two electron donation. That is, sulfur give first their two electron lone pair to the double bond, and this double bond delocalize, and ultimately the last terminal double bond that should be reacted, terminal or middle, that is reacted to sulfur dioxide. Okay, so that should be produce this. Okay, so this reaction is called as Chile-Topic reaction. So cycloaddition reaction are so many types. You can classify with respect to pi system, the 2 pi 2 pi system, 4 pi 4 pi 4 pi 2 pi system. This type you can say, and the general way cycloaddition basically three types. One is 1,3 dipolar cycloaddition, other is Chile-Topic reaction, and also there must be another third category that should be most important, Diels-Alder. Okay, this is second, this is first. Okay, this is first. Okay, most important is Diels-Alder reaction, second important is Chile-Topic reaction, third important 1,3 dipolar cycloaddition. And also there should be a ketene formation type of reactions also included. Okay, sometimes this type of reaction can also be done. That is, this is 2 pi having electron donating group, this is 2 pi having electron withdrawing group. Okay, so there should be more del positive, because that should be go this side. Okay, and that should be go this side, del negative. Okay, so they should be react, and product formation is there, that is called polar 2 pi 2 pi cycloaddition. ओके, इसको क्या बोला जाता है, 2 pi 2 pi cycloaddition. ये भी होता है. कोई सपोज दो 2 pi सिस्टम तो नॉर्मली आपको पता होता है क्या, वो फोटोकेमिकली होता है पर थर्मली फॉरबिडन होता है. पर अगर आप ये दे दो कि एक 2 pi सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा 2 pi सिस्टम के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो तब ना रिएक्शन थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि होमोलुमो गैप में अंतर आता है. तो इसलिए द रिएक्शन दिस इज ऑल्सो क्लासिफाइड द डिफाइंड कैटेगरी, दैट इज पोलर 2 pi cycloaddition. Okay, this is not so important, so I said this is as a not so important, but you have to know some things. Okay, and also remember, in another type of reaction can also be there, group transfer reaction also categorized as cycloaddition, you can see. Okay. So now we have to consider a Chile-Topic reaction is a cycloaddition in which one of the reacting species interact through a single atom, that is with electrons, possessing both a field and an empty orbital.
Okay, so Chirotopy reaction, a Chirotopy reaction is a cycloaddition in which one of the reacting species intact through a single atom with its lone pair. तो यहाँ पर क्या होता है, कोई सिंगल एटम रिएक्ट करता है. जो डीएसएल रिएक्शन बोलो या 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन बोलो या 2,2 साइक्लोएडिशन बोलो या पोलर 2,2 साइक्लोएडिशन बोलो या कीटिन फॉर्मेशन के बाद रिएक्शन बोलो, सब कुछ में दो एटलीस्ट 2 एटम दैट शुड बी रिएक्टेड, 2 एटम रिएक्ट होता है. पर जब चिलेटोपी रिएक्शन होता है तब कोई सिंगल एटम रिएक्ट करता है और उसका इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है. कोई सिंगल एटम, हम अकेला ही काफ़ी है, लाइक दैट होता है ना, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लाइक दैट. ओके, तो पोजेसिंग बोथ ए फील्ड एंड ऑल्सो एम्प्टी ऑर्बिटल. तो जो भी सिंगल एटम होगा उसका तो कुछ क्राइटेरिया होगा ना, इसलिए तो वो अकेला काफ़ी है. उसका कोई फील्ड ऑर्बिटल होगा, उसका कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा. फील्ड ऑर्बिटल होगा टू डोनेट इट्स लोन पेयर टू द अदर सिस्टम and having empty orbital to accommodate the extra electron which are transmitted throughout the transition state. ओके, तो एक तो फील्ड ऑर्बिटल होगा ही होगा, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, राइट. उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा. मूवमेंट होगा अल्टीमेटली जब फिर से पाई बॉन्ड रिएक्ट करेगा तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डोनेट होगा, तब भी वो सिंगल एटम का एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेटेड होगा. तो इसलिए एज वहाँ पर एक ही एटम काम कर रहा है तो वो एक ही एटम क्या कर रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है और दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है. तो इसलिए उसका फील्ड एंड वैकेंट बोथ ऑर्बिटल शुड बी नीडेड. दोनों ऑर्बिटल, फील्ड और वैकेंट दोनों ही ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट. तो रिएक्शन क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज 1,3-butadiene, right, that should be react with sulfur dioxide. Both the 2 electron react this way, and this bond react with. Okay, so ultimately produced this is called 3-sulfoline. Okay, 3-sulfoline. Okay, next. Next one, there should be 2 type of reaction can be there. This is called HOMO, this is called LUMO. Okay, this can also be possible, and also the another way, okay, right, this is LUMO, this is HOMO. Okay, 2 way bonding can be occur. एक में सल्फर डाइऑक्साइड का होमो
और डाइन का लूमो यूज़ होता है, एंड दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड का लूमो और डाइन का होमो यूज़ होता है। आपको तो पता ही होता है होमो टू लूमो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का। तो एक कंपोनेंट अगर होमो हो तो ऑब्वियसली दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, लूमो होगा, राइट? आई थिंक राइट। ओके, सो थोड़ा लिख लो, द होमो ऑफ SO2 is that which has a lone pair of electrons in the plane having atoms, while LUMO of SO2, the empty p orbital perpendicular to this plane. ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, the HOMO of SO2, that means this, is that which has a lone pair of electrons with plane having the atoms. देखो देखो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, इसका एक प्लेन होता है, वहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, और वहाँ का ऊपर साइड में ऑक्सीजन होता है, बिलो साइड में एक ऑक्सीजन होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन दो ऑक्सीजन है, बट जो लोन पेयर होता है वो एक ही प्लेन में है। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन वन सिंगल प्लेन, so which has a lone pair of electrons in the plane, because in here the lone pair is present in the plane but two oxygen present above the and below the plane respectively. Okay, next one. Now we have to consider LUMO. LUMO of SO2. The empty p orbital is perpendicular to the plane. Why this is so? Because here we have to consider that is perpendicularly this p orbital is present and there must be oxygen is present in plane. So that's why with respect to plane the empty p orbital is perpendicular. ओके, empty p orbital क्या होता है, perpendicular होता है. ओके, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. ओके, मैं इरेज करती हूँ. हाँ, ओके. ओके, ओके. नेक्स्ट देखो, both the above interaction are what, सुपरफिशियल होता है. यहाँ पर कोई भी ऑर्बिटल को आपको बेंट नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही एक फेस से दूसरा फेस मैच हो जाता है. कोई भी ऑर्बिटल को आपको बेंट करना नहीं पड़ता है, ऐसा कोई भी बेंट करना या घुमा देना ऐसा नहीं करना पड़ता है. आपका ऐसे ही क्या होता है, फेस टू फेस मैच हो जाता है. अगर आप होमो ले लो सल्फर डाइऑक्साइड का, तब आपको डाइन का लूमो लेना पड़ेगा, यही बात है. और सल्फर डाइऑक्साइड का अगर लूमो लो तो डाइन का आपको होमो लेना पड़ेगा. सिंपल थिंग्स आर देयर. ओके, नेक्स्ट वन. In the transition state,
of this, obviously chereotropic reaction, the terminal carbon atoms of diene must move in the disrotatory motion. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो आप सल्फर डाइऑक्साइड का होमो और डाइन का लुमो लो, या सल्फर डाइऑक्साइड का लुमो और डाइन का होमो लो, जो भी लो, जो भी केस हो, वहाँ पर डिसोर्डरी मैनर ही होगा। क्या होगा? डिसोर्डरी मैनर ही होगा। तो यहाँ पर एमी है, डिसोर्डरी मैनर मतलब एक क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, लाइक दैट। either this direction, this type of things are there, और this type of things, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है। जो ऑर्बिटल होगा वो घूम सकता है कि कैसे, ऐसे भी घूम सकता है या ऐसे भी घूम सकता है। ठीक है, दो एक ही और घूम सकता है और दो दूसरे और घूम सकता है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्लॉकवाइज होगा, लाइक दैट। सॉरी, तो सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, दो लोन पेयर यहाँ जाएगा, वो रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन, तो ये क्या होगा? डिसरोटेटरी होगा, थर्मल में होगा, और क्या होगा? ये प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये जो भी होगा वो सिस सब्स्टिट्यूटेड होगा। सिस सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा? इसका नाम क्या है? सल्फोन होगा। ओके, सल्फोन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ओके, ओके, लास्ट वन, रिवर्स chereotropic reaction ओके, क्या होता है? ओके, बाहर से ए रिएक्शन होता है, बाहर से ए रिएक्शन होता है। देखो, इससे ए रिएक्शन, होगा इससे। ओके, अब ठीक है, तो हीट तो गए, सल्फर डाइऑक्साइड तो भी चला जाएगा, तो क्या रहेगा? ये रहेगा डाइन सिस्टम। ओके, ओके, तो ये भी याद रखना, कोई भी रिएक्शन में
अगर कोई गैस बाहर जाता है मतलब क्या होता है, मतलब रैंडमनेस इंक्रीज करता है। वहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन फेवरेबल होता है। सोचो ना, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस डेल जी शुड बी नेगेटिव, राइट। तो डेल एच अगर नेगेटिव हो तो किस में, एक्सोथर्मिक। और डेल एस जितना पॉजिटिव हो मतलब रैंडमनेस हाई होगा, तब क्या होगा, डेल एस पॉजिटिव होगा, राइट। तो तब रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो डेल जी होता है गिव्स फ्री एनर्जी, वो तो नेगेटिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन क्या होता है, फिजिबल होता है, राइट। तो कब फिजिबल होगा, ये इधर आपका डेल एच टर्म वो जितना नेगेटिव होगा उतना डेल जी भी नेगेटिव होने का चांस होता है। तो डेल एच कब नेगेटिव होता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कोई भी रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाता है, तब एक तो बात सिस्टम का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, हीट रिलीज होता है, तो डेल एच भी नेगेटिव होता है और हाई चांस होता है कि डेल जी भी नेगेटिव हो, तो रिएक्शन फिजिबल होता है, ठीक है। और डेल एस पॉजिटिव होने पर क्या होता है, डेल एस पॉजिटिव हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जितना पॉजिटिव हो उतना ही जो टी डेल एस है वो उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और माइनस टी डेल एस उतना ही नेगेटिव होगा। तो जितना माइनस टी डेल एस नेगेटिव होता जाएगा, डेल जी भी नेगेटिव होता जाएगा। तो इसलिए डेल एस जितना पॉजिटिव हो और डेल एच जितना नेगेटिव हो, हम लोग का ही फ़ायदा है, उतना ही डेल जी भी नेगेटिव होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, आपको इनिशियली तो कोई रिएक्शन शुरू करना पड़ता है, पर आफ्टर दैट आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता है, रिएक्शन ऐसे ही फिजिबल होता है, रिएक्शन ऐसे ही गोइंग ऑन होता है, चलता रहता है, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल आपको देखो क्या होता है, एक साइकिल जब पहले सिखाना होता है तो पहले क्या होता है, पीछे कोई रहता है, वो साइकिल को पकड़ता है और साइकिल के पीछे पीछे जाता है, और कोई चलाने की कोशिश करता है, पेडल करता है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो पीछे में जो व्यक्ति रहता है वो क्या होता है, साइकिल को थोड़े आहिस्ते से छोड़ देता है, और जो पेडल करते रहते हैं वो व्यक्ति वो पेडल करता रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो लर्निंग है वो गोइंग ऑन चल रहा है, आप पहले उसको सिखा तो दे दिया, तो उसके बाद वो गोइंग ऑन चल रहा है, तो इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। आप किसी कैंडल में अगर फायर लगा दो, ठीक है, तो उसके बाद वो जो मोमबत्ती होगा वो ऐसे ही जलेगा, तो वो भी स्पॉन्टेनियस होता है। द प्रोसेस दैट बिकम्स स्पॉन्टेनियस, एंड व्हेन द प्रोसेस बिकम स्पॉन्टेनियस द रिएक्शन इज मोर फेवरेबल, रिएक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो हाँ, इसलिए याद रखना है, यू हैव टू मेमोराइज दैट इज व्हेन इन एनी रिएक्शन, व्हेन एनी गैस इवॉल्व, कभी भी कोई गैस अगर इवॉल्व हो जाता है, सपोज ऑक्सीजन, सपोज हाइड्रोजन, सपोज सल्फर डाइऑक्साइड, तो रिएक्शन in this reaction the randomness too much increases, because as there must be gas is already the stable compound, and that is in that such reaction more number of products produced from the limited number of reactants, ठीक है। तो प्रोडक्ट का संख्या ज़्यादा है देन रिएक्टेंट, पर नॉट ओनली दैट, जो गैशियस मॉलिक्यूल होता है वहाँ पर जो क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत कम होता है उन लोग में, ठीक है। So in gaseous molecule, the attraction force between the molecules, between the atoms, that should be very low. You can say negligible. So that's why there is no power to hold on to one molecule to another molecule or one atom to another atom. So in that case, what should be going on? There must be, they always try to spread out. So that's why the randomness definitely for gaseous that is highest.
And with respect to liquid and solid, if you consider the solid and liquid having too less randomness than gas. So that's why when gas in evolve, कभी भी कोई गैस जब बढ़ जाता है तो गैस का रैंडमनेस सबसे ज़्यादा है, सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए ऑब्वियसली डेल एस मच 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 पॉजिटिव हो जाता है. सो टी डेल एस भी मच 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 पॉजिटिव हो जाता है. सो इसलिए माइनस टी डेल एस भी मच 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 नेगेटिव हो जाता है. इसलिए इसकी वजह से डेल जी भी नेगेटिव होने का चांस होता है. सो यहाँ से हम ख़त्म करते चिल्ले टॉपिक रिएक्शन. Thank you, and please subscribe and like, comment and share. Okay, thank you so much.